Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video I'm going to share the first solution which is my successfully accepted, and you can see that the contest is already running and my first question is successfully accepted. In this video I'm going to share the solution of first question. If you have not done yet, I will suggest you please pause the video and try it by yourself, because first question is very easy one. You only need to understand the question and you can easily solve it. Okay, so let's see what question actually want to say. देखो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, आपके पास मोनोक्रैब है हैज अ फाउंड ऑफ अ ट्रेजर मैप। मोनोक्रैब के पास एक मैप है जिसपे वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे गेम खेल रहा है, वाई की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे गेम खेल रहा है। द मैप रिप्रेजेंट द ट्रेजर लोकेशन। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में वो 0 पर है और जो ट्रेजर है मतलब कि बॉक्स है वो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है और चाबी जो है वो वाई एक्सिस पे रखा हुआ है। आपको उसको ओपन करना है और आगे पीछे जाने का और उसके ऊपर की टाइमिंग है। जो ओपन करोगे तो उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, आपको ये बताना कितने सेकंड में वो सक्सेसफुली ओपन कर देगा। ये क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखो अगर लॉजिक क्या बोलता है कि अगर मेरी चाबी पहले रखी है और जो बॉक्स है वो बाद में रखा है तो जितना मेरे को वक्त लगेगा बॉक्स तक पहुंचने में वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस है कि अगर मेरा बॉक्स ही है और चाबी मेरा बॉक्स के बाद रखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, पहले बॉक्स तक पहुंचूंगा। फिर उसने एक चीज और के चीज दी हुई है, वो के ही कहना चाहते कि इतने सेकंड तक वो बॉक्स को उठा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, उस जहां तक मैंने पहले बॉक्स उठाया फिर मैंने चाबी उठाई, और क्या बॉक्स और चाबी उठाने के बाद क्या बॉक्स उठाया मैंने के सेकंड तक उठाया। अब के सेकंड तक मैंने बॉक्स उठाया तो क्या मैं चाबी तक पहुंच गया। ये मेरा दूसरा केस बन गया। ठीक है, तीसरा केस बनता है कि अगर क्या मेरा चाबी जो है वो बहुत दूर है बॉक्स उठाने के बाद भी, तो मुझे पहले बॉक्स को रखना होगा, फिर एंड तक जाना होगा, चाबी लेनी होगी, फिर वापस आना होगा, फिर चाबी खोलनी होगी। तो ये 3 डिफरेंट केसेस है, आपको बस इतना 3 डिफरेंट केसेस को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, मैं कोड करता हूँ CPP से। ठीक है, सबसे पहले क्या, हैशटैग इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपके पास एक टेस्ट केस है int t c इन t वाइल t की वैल्यू घटती जा रही है। फिर int आपके पास क्या है, x दिया जाएगा जो कि बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, y दिया जाएगा जो आपके चाबी को प्रेजेंट कर रहा है, और k जो उतने सेकंड तक वो बॉक्स को उठा सकता है। ठीक है, तो मैं सी इन कर रहा हूँ x y और k को। ठीक है, सीन हो गया। अब सिंपल, बहुत इजी और सिंपल है। क्या चाहते हो कि आपका आंसर, क्या मैं एक इंट आंसर नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया है जिसकी वैल्यू फिलहाल 0। अब पहला केस, इफ मेरा y की वैल्यू अगर छोटी निकलती है, ठीक है, अगर y की वैल्यू छोटी निकलती है बराबर भी निकलती है x से, तो मेरा x ही आंसर होने वाला है, तो आंसर इज इक्वल्स टू x। ठीक है, एल्स के अंदर अब 2 और केस, इफ मेरा x प्लस k की वैल्यू अगर इक्वल टू में y के बराबर आ जाए तो आपका आंसर क्या आने वाला है, आंसर इज इक्वल्स टू x प्लस के। ठीक है, या तो आप सीधा y भी कर सकते हो, आंसर इज इक्वल्स टू y। ठीक है, एल्स इफ ऐसा भी तो कंडीशन बन सकता है ना कि आपका आंसर जो है उठाने के बाद मतलब ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो ये वाला केस मेरे को ख्याल से ऊपर लिखना चाहिए था, मैंने उल्टा कर दिया, लेकिन कोई नहीं। x प्लस के की वैल्यू अगर बड़ी निकल जाए y से, तो आपका आंसर अगर बड़ी निकल जाए तो आपका आंसर क्या आने वाला है, x इक्वल टू y, तो आपका आंसर क्या आने वाला है कि आंसर इज इक्वल्स टू, आपको पहले बड़ी निकल जाए तो आपको क्या करना है, आपको देखो ये आपका बॉक्स है लेकिन ये आंसर इसकी बड़ी निकल गई, तो आपको सिर्फ इतने तक का आंसर चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर के अंदर सिर्फ और सिर्फ y ही लगाना है, यानी x तक जाएगा। ठीक है, x तक जाएगा और k ऐड हो रहा है तो आपको y ही आंसर आएगा। राइट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। एल्स क्या है, आपको ये मेन केस है, इसके अंदर आंसर आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको जहां तक आप पहुंच सकते हो वो ऐड करो, तो इंट a इज इक्वल्स टू में आप x तक पहुंच सकते हो k ऐड करने के बाद। फिर एक जहां तक आप नहीं पहुंच सकते हो, वो मतलब जहां तक आपको पहुंचना लेकिन आप वहां तक नहीं जा पा रहे हो, तो y में से a को माइनस कर दोगे। राइट, जैसे आपके पास लेट सपोज कि आपका चेस्ट जो है वो 9 पे रखा है, लेकिन आप
x और आपका x की वैल्यू 5 है और ये 2 है, यानी कि 7 तक आप पहुंच सकते हो, 9 तक तो जा ही नहीं सकते हो, तो मैं 9 में से 7 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे को उतना डबल मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर इज इक्वल्स टू के अंदर मैंने आंसर इज इक्वल्स टू के अंदर क्या ऐड कर दिया, बस मुझे मेरा x तो होगा ही होगा। ठीक है, x तक मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, प्लस x तक जाने के बाद x भी जाऊंगा, k भी जाऊंगा, x प्लस के प्लस आपको बस टॉइस ऑफ b ऐड करना होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल और इजी था। मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, डन, और इसको ऐसे रख लेता हूँ, और आपको बाहर आके यहाँ पे बस सी आउट करना है आपको आंसर और एंडल। ठीक है, ENDL एंडल। दिस इज द सिंपल एंड इजी कोड। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने मिस्टेक करा है, लेकिन आंसर इस पे भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने जो पिछले कोड में लिखा था ना, उससे मैंने थोड़ा सा सीख लिया। ठीक है, आप एक बार रन करके देखते हैं, हो सकता है छोटा सा मिस्टेक हो, बट माई कोड इज सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। लेट्स सबमिट दिस कोड, रन दिस कोड। रन करते हैं सबसे पहले तो 7, 10 और 9। ठीक है, यू कैन सी दैट दिस कोड इज सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। मैं आपको अपना एक्चुअल एक्सेप्टेड आंसर दिखा देता हूँ, लेकिन क्योंकि आपको ये वीडियो तो कॉन्टेस्ट के बाद ही मिलेगा, राइट। तो ये मेरा सक्सेसफुली सबमिटेड आंसर है। आपको आंसर देखते हैं, ये मेरा आंसर है। इसके अंदर क्या क्या मैंने, देखो सबसे पहले ये छोटा वाला केस, अगर मेरा चाबी ही पहले मिल गया तो x तक तो जाना ही है मुझे, तो ऐड हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या, मैंने दूसरा केस, ये जो मैंने केस बाद में लिख दिया वो आपको पहले लिख दिया। ठीक है, दूसरा केस है कि मेरे पास अगर वैल्यू बड़ी है, यानी कि चाबी दूर रखी है, तो कि मैंने क्या किया, पहले जो मेरा चीज़ है और जो मेरा चाबी है, अगर वही ऐड करने के बाद भी अगर वो बड़ी निकल के आ रही है, राइट, अगर वो ऐड करने के बाद भी बड़ी निकल के आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक ऐसा ले रहा हूँ, ये जो चीज़ की है मैंने वो एक तरीके से सेम ही है, और आपको आंसर के अंदर आपको ये ऐड कर देना है। ठीक है, y माइनस एक्स जो इतना डिफरेंस ऐड है, ठीक है वो। इसके बाद दूसरा कंडीशन, अगर इसके बराबर है तो सीधा y आंसर कर दो, और एल्स इसमें अगर आपका आगे तक पहुंच गया तो ये आंसर ऐड कर दो। आई होप सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इसमें एक और बार हम इसको समझा देता हूँ। क्या है कि आपके पास चेस्ट है, वो x पे रखा हुआ है, उसके अंदर आपने जो जहाँ तक आप उठा सकते हो उस बॉक्स को, उसको ऐड कर दिया, लेकिन अब वो इन दोनों को ऐड किया। अगर ये आंसर आपके चाबी के आंसर से बड़ी निकल जाती है तो आपको माइनस करना होगा, मतलब कि आपको पहले तक का ही आंसर चाहिए, मतलब चाबी तक का ही आंसर चाहिए, है ना। तो पहले क्या किया, मैंने एक ऐसा वेरिएबल बनाया जिसके अंदर में से जितना डिस्टेंस मैं माइनस कर दूं उतना अच्छा रहेगा। तो y में से मैंने उस वाले डिस्टेंस को माइनस कर दिया, कि जैसे मेरे को पूरा x जाना है, अब यहाँ तक चाबी है और ये मेरा चाबी का वो है, तो मैं उस वाले इसमें से माइनस करके उतना डिस्टेंस मैंने माइनस कर दिया। अब जितना मैंने माइनस किया बस उतना ही मुझे ऐड करना है, सिंपल। ये भी कर सकते हो, ये वाला कोड भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने पहले यहाँ पे लिखा है ये वाला भी। ठीक है, आई होप सो यू लर्न समथिंग एंड दिस इज माई सक्सेसफुली सबमिटेड कोड। मैंने ये दोनों कोड, ये वाला कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यू कैन ऑल्सो प्रेफर इट, एंड दिस इज द वेरी वेरी इजी वन। एंड आज के लिए इतना ही, हम जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन करने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।